एक क्वेश्चन मैंने ये मैं कुछ बताती हूँ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वो मेरे ऑफिस के एक कलीग ने पूछा था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला और वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली शी आस्क्ड मी व्हेन विल आई गेट मैरिड। शी वाज अनमैरिड व्हेन शी आस्क्ड द क्वेश्चन। और वो विद इन, अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगी कब शादी, तो आपको ये मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ चलो, लेट्स मेक द चार्ट। मैंने ये सारी लिस्ट बना ली है और ये विद डेटा मैंने नोट करके रख लिया, तो अभी हम ये एक एक करके सब लगाते जाएंगे। ये क्वेश्चन है नीतू का क्वेश्चन है, मेरी जो बैचमेट है, वो मेरी सॉरी कलीग है, जूनियर कलीग। उसने पूछा व्हेन विल आई गेट मैरिड। तो शी हैड शोन मी हर हॉरोस्कोप आल्सो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा चलो प्रश्न भी लगा देते हैं, प्रश्न से देखते हैं, और प्रश्न से जो आया उसको अभी हम कोरिलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आया वो मैं आपको फिर शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये है अगस्त, इसका प्रश्न था अगस्त 20th 2021 का, शाम को 8 बजने में 2 मिनट पे। चलिए कुछ कुंडली बन गई। ये नीतू करके उसने पूछा है व्हेन विल आई गेट मैरिड। शी आस्क्ड मी क्वेश्चन इन अगस्त 2021। और आप इसे मुझे एनालिसिस करके बताओ क्या आएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी क्या क्या हुआ। शुरू करो भाई, कौन करेगा बताएगा शुरुआत से। मैम चार्ट चला गया। बोलो बोलो, आएगा, वो सेव कर दिया मैंने। चलिए, आ रहा है अभी कुंभ लगन की कुंडली। यस मैम। चलिए क्या आंसर मिल रहा है आपको इससे। आकांक्षा बोलो, ऋतु ट्राई करो भाई, लड़कियां। कोई नहीं बोल रहा। अंकित तुम ही बोलो, चलो या हरप्रीत। मैम ये सबसे पहले तो शीर्षोदय राशि आई विच इज फेवरेबल। जुपिटर व्हेन बेनिफिक विल प्लैनेट। आई गेट मैरिड और व्हेन एंड विल आई गेट मैरिड, दोनों तरह से लिख सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव यही था पूछने का कि मेरी शादी होगी कब होगी क्या होगी। तो इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। हाँ तो पहले तो आ गई हमारी शीर्षोदय राशि, तो अच्छा हो गया, शादी हाँ तो होगी इसका मतलब। ठीक है। सेकंड मैम इस पे जुपिटर बैठा है बेनिफिक प्लैनेट जो अरे लग्न और सेकंड में हमेशा बोलो फिक्स साइन है या मूवेबल है या वो, हाँ हमेशा ये सेकंड देखो। फिक्स साइन है। तो फिक्स साइन है मतलब इतनी जल्दी नहीं आ इतनी रहा जल्दी नहीं आंसर। होगी, आराम से आएगी, मतलब टाइम जल्दी नहीं लगेगा। होगी, हाँ। टाइम लगेगा अब। ठीक है। नो जुपिटर इस पे बैठा है जो कि बेनिफिक प्लैनेट है। वो लग्न और सेवेंथ हाउस दोनों को देख रहा है। सेवेंथ हाउस दोनों को। रेट्रोगेट भी तो है जुपिटर रेट्रोगेट। या मैडम रेट्रोगेट नहीं लिखा आ रहा है। आर है ना, जे यू आर लिखा अच्छा है ना। जे यू आर है। ओके आई थॉट इट वाज आर बने जुपिटर। रेट्रोगेट, ठीक है। ओके तो इसका तो ये मतलब नेगेटिव हो गया। जुपिटर कौन सा, सेकंड लॉर्ड होके और 11th लॉर्ड होके रेट्रोगेट हो गया है, यानी कि गेन किसी भी तरह का परिवार में एक एडिशन होगा ना, शादी होगी तो दामाद जो होगा उनके परिवार में, तो उसका जो गेन होना है जिसके लिए वो ये पूछ रही है, वो रेट्रोग्रेड है वो प्लैनेट। मतलब वो गेन के लिए कई एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आसानी से नहीं होगा गेन। ठीक है मैम। चलो मैम आगे बताओ। अब इसका जो कार्येश है वो सेवेंथ होगा, सेवेंथ लॉर्ड होगा। बिल्कुल शादी से ठीक। रिलेटेड है, बिल्कुल। तो वो लग्नेश हो गया हमारा सैटर्न सेवेंथ एंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में ही बैठा है। ठीक है विच इज ओन राशि। वैसे तो ये ठीक है लेकिन सन को ये लोग सेपरेटिव भी माना जाता है। तो मैम इसको कैसे रीड करेंगे यहाँ पे अब अभी देखो और लोग बोलो फिर मैं बताऊंगी आगे। 12 डिग्री का इनका सैटर्न एंड सन का दीप्तांश रेंज है।
सैटर्न एंड सन अपने थे 6-8 भी है, षडाष्टक भी बना रहे हैं। हम इसमें जैसे बताया शीर्षोदय साइन है, फिक्स साइन है, जुपिटर लग्न में है, रेट्रोग्रेड है, सूर्य मंगल 7th में है, कार्येश जो है वो भी फिक्स साइन आ रहा है। दूसरा इसमें अगर हम इनका प्रेजेंट देखें तो उसमें फर्स्ट 4 हाउसेस आते हैं जिसमें राहु, और पास्ट फ्यूचर देखेंगे तो वो आ जाएगा 5 to 8, जिसमें कि स्वग्रही सूर्य वहीं बैठा है, लेकिन जो पास्ट है, जो लग्नेश है, वो 12th हाउस में गया 6 लॉर्ड के साथ। तो मे बी ड्यू टू सम डेट्स और सम रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज शी वाज नॉट गेटिंग मैरिड। यस, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने अंकित। शी इज हैविंग सम लिंपिंग प्रॉब्लम। उसका लेफ्ट पैर जो है ना उसमें पता नहीं सम इशू है, जिससे वो थोड़ा सा हल्का सा लंगड़ा के चलती है। मतलब शी इज नॉट हैंडीकैप कोटे से ही वो बैंक में आई है, लेकिन वो बहुत माइनर है। मतलब वो ऐसा है कि वो नॉर्मली तो पता भी नहीं चलेगा, अनलेस वो चलेगी तभी पता चलेगा। बिल्कुल सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, लेकिन पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। This is a very कैसे very ये big कैसे thing निकाला, जो कि कैसे निकाला ये? अभी तो बताया, बताओ फिर से अंकित। ये जो एक्चुअली जो एक कंसेप्ट बताया था ना मैम ने कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, यस, तो लग्नेश है वो पास्ट में चला गया 12th हाउस में, चंद्रमा ओके 6 लॉर्ड के साथ। तो देयर शुड बी सम हेल्थ इशू या फिर कोई डेट हो सकता है उससे ओके रिलेटेड, इसकी वजह से इनकी पास्ट में मैरिज नहीं हो पाई। ओके ओके। तो अभी और भी इसके कारण मानसिक थोड़ा पीड़ा भी है ना, हर्ट भी होती है कि मेरे को भगवान ने क्यों ऐसा बना दिया, जरा सा लाइटली बिल्कुल। और उसके कारण एक अच्छी ऑफिसर जो अधिकारी है, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, ब्यूटीफुल भी है, और फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही। और शी वांट टू गेट मैरिड, मतलब अदर खाना घर की होमली, मतलब हर तरह से अच्छी गुड करेक्टर वाली लड़की, लेकिन बिकॉज ऑफ एक स्मॉल डिफेक्ट इन द लेग उसको मैरिज से प्रपोजल में नेगेटिव नेगेटिव आंसर आ रहे हैं। इसीलिए एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत है। ये दिख रहा है जुपिटर जो गेन वाला रेट्रोग्रेड हुआ। अब बताओ और क्या दिख रहा है, किससे शादी होगी? इसी में वो आगे पूछ रही है, क्योंकि मैंने कहा था जब एक ही व्यक्ति कई प्रश्न पूछेगा उसकी चेन ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो हमें लगन से ही देखते जाना है। उसी के सारे क्वेश्चन हम इसी से देखेंगे। चंद्रमा से हम दूसरा देख सकते हैं क्वेश्चन, सूर्य से तीसरा देखते हैं, लेकिन आप जस्ट इसको देखो, लगन से ही बताओ या चाहे चंद्रमा से बताओ, कैसे बताओगे? जो हस्बैंड है वो पूछेगी क्या मेरी शादी बिजनेसमैन से होगी या सर्विस क्लास से होगी। अगला क्वेश्चन ये था, अगर माइट बी इन्फ्लुएंशियल फैमिली मैम, क्योंकि वो सन है वहाँ पे 7th हाउस में, साथ में मंगल है एडमिनिस्ट्रेटिव, 10th और हाउस लॉर्ड भी है वो। मर्क्यूरी जो है वो 11th 5th लॉर्ड होके वहाँ पे है, जुपिटर का उस पर एस्पेक्ट भी है। तो पर्सन मे बी बिलोंग टू सम गवर्नमेंट सर्विस, और थोड़े से इनसे, इनकी फैमिली से थोड़े से ऊपर हो सकते हैं वो लोग। बिल्कुल। अभी ये जिससे इसकी अभी शादी हुई, मैं अभी टाइम नहीं बताऊंगी कब हुई। सैटर्न और मून जो है, सैटर्न क्योंकि 6 लॉर्ड के साथ बैठ गया है यहाँ पे, तो सर्विस क्लास वाले से ही शादी होगी। और उसकी हमारे बैंक में के एक ऑफिसर से उसकी फाइनली शादी हुई। और दोनों कोई लव मैरिज नहीं है, दोनों जीवन साथी पे ही मिले। और फाइनली उस डिफेक्ट के होते हुए भी वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अच्छा, गुड लुकिंग, अच्छी पढ़ाई बीटेक करा हुआ, वो उसने उसको यस करा और दे गॉट मैरिड, और वो अच्छी बेटर फैमिली हुई है उससे। तो दिस इज अगेन सन एंड मार्च जब 7th में आ गए ना, तो बेटर हस्बैंड मतलब बेटर बैकग्राउंड का होगा, और गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है, और साथ में इंजीनियरिंग भी दिख रही है। यहाँ पे सन एंड मार्च जो है वो हमेशा जब दो टेक्निकल प्लैनेट 7th हाउस को देखते हैं तो शादी किससे होती है? किसी इंजीनियर से या टेक्निकली क्वालिफाइड बंदे से, जो कि चाहे एमसीओ हो चाहे वो वैसे टेक्निकली क्वालिफाइड हो। चलो और बताओ। वीनस आ गया नीच का 8वें घर में, इससे क्या निकल रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा? हम इससे ये है कि ठीक है मैरिज हो गई है बट हैप्पीनेस कम रहेगी मैरिज। क्यों कम रहेगी, क्या रीजन हो सकता हम एक तो राहु के फैमिली इन लॉस इस पे है, और उसका जो इन लॉ, है? लॉस अरे रीजन। इन लॉस कहाँ से आ गए यहाँ पे? 10th लॉर्ड 7th को 7 से
को देख रहा है। तो मैं ये नहीं समझ में आ रहा, ऑफिस के जो भी असाइनमेंट है वो 7 से पत्नी विवाह के घर में बैठ के लगन को देख रहे हैं। जो उसने पूछा गेट मैरिड मतलब उसे हैप्पीनेस वैवाहिक सुख कब मिलेगा, तो वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी जब नीच का चौथा घर का स्वामी जो हैप्पीनेस का स्वामी नीच का हो गया, अष्टम में आ गया, और 10th लॉर्ड सप्तम में बैठ गया है। तो ये दिखा रहा है कि ऑफिशियल असाइनमेंट दोनों की जो पोस्टिंग है क्या वो एक ही शहर में होगी कभी, या वो होंगी भी तो क्या इतना वो टाइम एक दूसरे को दे पाएंगे बिकॉज ऑफ हेक्टिक वर्क शेड्यूल या जो भी पोस्टिंग है। तो वैवाहिक सुख तो बहुत नहीं है, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा उसको, हैप्पीनेस बहुत नहीं मिल रही। राहु भी बैठ गया चौथे घर में। मेरे ये इसकी शादी हुई है फरवरी 2022 में, और शी केम टू मी आई थिंक 10 days बैक ओनली, और शी सेड मैं आ रही हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरे पोस्टिंग मेरी और मेरे हस्बैंड की अलग अलग कर दी है। मेरी तो दिल्ली में ही है इस बार ट्रांसफर में, हस्बैंड को विजयवाड़ा पोस्ट कर दिया, विजयवाड़ा। मतलब वो कह रही है लखनऊ या आगरा भी दे देते तो हम वीकली मिल लेते, मैनेज कर लेते, लेकिन विजयवाड़ा भेज रहे हो ट्रांसफर करके ऑफिसर को उसको, तो ये कैसे मैनेज होगा। तो दिस इज व्हाट शी केम टू मी। मैंने उसे बोला भी कि अच्छा मतलब और मेरे को पता चला जब कि अरे वो तो जो उसका हस्बैंड जब मिला मेरे से तो मैंने देखा वो तो मेरा ही स्टूडेंट निकला जो मैं गुड़गांव में जब पढ़ा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में ही पोस्टेड था। तो दिल्ली और करनाल के 8,500 बच्चों को मैं पढ़ाती थी, ये जो ट्रेनिंग्स में आते थे, तो वो मैं उसे जानती थी, नीरज करके उसका नाम। तो वो बड़ा मेरे को अम्यूजमेंट हुआ कि देखो ये लड़का इतना अच्छा हर तरह से क्वालिफाइड, एंड फाइनली दोनों ने शादी भी कर ली, और शादी के बाद पोस्टिंग जैसी शादी है फरवरी में, अप्रैल में या मई में उनकी पोस्टिंग आ गई अलग अलग शहरों में। सो शी रिक्वेस्टेड मी कि, और बोथ ऑफ देम रिक्वेस्टेड मी कि मैडम की तरह मेरा ट्रांसफर एटलीस्ट इन दोनों का एक ही जगह करा दो। देन आई टॉक टू माई दैट फेलो, जो अभी मैंने कुंडली में आपको बताया ना, 2 लोग जो मेरे बॉस बन गए, जो मेरे ही बैचमेट हैं, जो तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई इसको कम से कम या तो दिल्ली रखो या दोनों को एक जगह भेजो, विजयवाड़ा भेजना तो विजयवाड़ा भेजो, नहीं तो दिल्ली दो। तो फाइनली लड़के का ट्रांसफर विजयवाड़ा से ट्रांसफर चेंज करके दिल्ली कर दिया और उसको मिल गया फाइनली। लेकिन स्टिल उसको जो पोस्टिंग मिली है वो ऐसी पोस्टिंग है कि बहुत टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा दोनों को, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेंगे दोनों को। ऐसी पोस्टिंग दी गई है कि मैरिज तो चलेगी लेकिन बहुत हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी जितना वो सोच के शादी करिए, क्योंकि बैंकर हैं, दोनों बैंकर हैं और दोनों कैनरा बैंक में हैं। तो कैनरा बैंक में है तो ऑब्वियसली जब सेम ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, जनरली किसी ना किसी बात पे वो हो जाता है, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, अरे ये ऐसा क्या वो ऐसा, क्योंकि दोनों जानते हैं इन एंड आउट ऑफ द थिंग्स, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होता तो फिर भी बात डिफरेंट हो जाती है। अभी ये सेम ऑर्गेनाइजेशन होने से जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए एक कपल को, न्यूली मैरिड कपल को, वो उतनी नहीं मिल पा रही है। चलो और बताओ, और क्या समझ में आ रहा है। इस साल लगाओ, चलो इस साल किस किस का बनेगा और कैसे बनेगा बताओ। कौन लगाएगा इस साल योग बताओ। पहले तो वैसे तो लग्नेश और कार्येश में बनाना चाहिए हमेशा। चलो आप लोगों को मैं 2-3 मिनट दे रही हूँ, जरा भाई सब शांत हो गए एकदम से। मैम सैटर्न मून में बन रहा है इस बार। वैसे किसका देखना, पहले तो हमें लग्नेश और कार्येश का देखना है। तो आप सैटर्न एंड सन का देख रहे हो, 12 डिग्री के अंदर है क्या? 15 और 12, यस मैम है। ठीक है, और वैसे भी पीछे ही है ना सैटर्न से, अगर हम राशि वाइज भी देखेंगे तो ये पीछे है। लेकिन देखो कितनी दूर है दोनों आपस में, कितने घर हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली 6 मंथ बाद शादी हुई दोनों की। अच्छा, कितना अच्छा निकल के आ रहा है इसमें। उसने पूछा क्वेश्चन तो उसको मैंने यही बोला था 6-7 महीने में शादी हो जाएगी। अगस्त में पूछा था क्वेश्चन और शादी हुई है फरवरी में, बिल्कुल 6 महीने बाद, 14 फरवरी को शादी हो गई, है ना। तो ये भी, इससे भी आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं जब कितने घर दूर हैं। अगर इस साल तो बन रहा है लेकिन चीज होगी कब, आंसर कैसे मिलेगा, और एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उस समय तक वो ऐसे ही देख रहे थे, फिर उन्होंने जीवन साथी पे डाल रखा था और फाइनली मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू दोनों मिले, जबकि एक ही बैंक में थे, लेकिन
बैंक में कभी नहीं मिले थे आपस में, ना कभी कोई वो था, और लव मैरिज भी नहीं है, अरेंज मैरिज है, और हो गई शादी। और कोई इस साल बन रहा है किसी का, बताओ भाई। मून एंड सैटर्न का तो बन ही रहा है शायद। मून सैटर्न का बन रहा है मैम। बाद में कहूंगी। हाँ, मून सैटर्न में बन रहा है। मून फास्टर मूविंग है, पीछे है। सैटर्न स्लोअर मूविंग है, आगे है। तो ये तो ठीक हो गया। और दीप्तांश डिग्री तो बहुत पास पास है ही। मून की 12 होती है और सैटर्न की 7। 9 12 और 9 21। एवरेज बन कितना रहा हुआ? है मैम 10.5 के अंदर है ना, तो बन रहा। तो अब इससे क्या निकालेंगे? ये दीप्तांश रेंज में है, तो क्या आंसर निकालोगे इससे? सैटर्न मून 6 लॉर्ड एंड लग्ना लॉर्ड के बीच में बन रहा है इस साल। अंकित तुम बोलो। आशीष तुम भी तो बोल सकते हो, तुम तो काफी प्रश्न पे लिखते रहते हो। आशीष नहीं है मैम। सिद्धेश है? आशीष नहीं है इसमें। चलो ये सेव कर लीजिए आप कुंडलियां। इसको और भी एनालिसिस आप कर सकते हो। क्या मैम इनका इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे सैटर्न मून का? हाँ, इससे इन्फ्लुएंस ये है कि मून हमारा मन का कारक है ना, मन, मस्तिष्क, थॉट पैटर्न। और सैटर्न जो है चंद्रमा हमें चर्पी बनाता है, और सैटर्न हमें सीरियस बनाता है। और सैटर्न जो है वो लग्नेश है एंड 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड ट्रांसफर्स एंड ऑल्सो 12th मतलब दूर, स्थानांतरण दिख रहा है, और दूरी भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपका घर जहां भी होगा वहां से जो ट्रैवलिंग होगी, काम होगा। चंद्रमा छठा सर्विस है, सर्विस का स्वामी है ना, वो शनि के साथ बैठ गया। तो पोस्टिंग जो भी होने वाली है, सर्विस जो भी होगी या आगे लाइफ चलेगी, उसमें ये सब चीजें आपके हैप्पीनेस ऑलमोस्ट नलिफाई कर देंगी। जो भी मानसिक सुख मिल रहा है, एक तो फिजिकल प्लेजर है, वीनस से हम फिजिकल प्लेजर देखते हैं, चंद्रमा से हम मेंटल हैप्पीनेस देखेंगे। तो दोनों की जो शुरू में तो खैर अट्रैक्शन हर मैरिज में होता ही है, और ऑब्वियसली कपल इनिशियली तो 1 ईयर तो आराम से अच्छा ही निकलता सबका। लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर, अगर उनकी नेचुरली दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर मेंटली, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फ्रिक्शंस बढ़ेंगे, और डिफरेंसेस के कारण आर्गुमेंट्स एंड फाइट्स एंड मेंटल अनहैप्पीनेस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि शायद आपस में आगे जाके इश्यूज आएंगे। मेंटल अनहैप्पीनेस तो होगी, क्योंकि इस साल तो बन रहा है यहाँ पे। मैम इस साल तो फेवरेबल होता है। मैरिज तो हो। क्या इस साल फेवरेबल होता है? क्या होता है? फेवरेबल लिखा था ना, इस साल फेवरेबल होता है। इस साल फेवरेबल होता है, तो ये क्वेश्चन तो उसने मैरिज का पूछा, तो उसके लिए तो ठीक है, फेवरेबल हो ही गया कि उसे सर्विस क्लास का लड़का मिल गया, गवर्नमेंट जॉब में मिल गया, उसके लिए तो फेवरेबल है वो। लेकिन मानसिक हैप्पीनेस अगर हम देखें, तो ये कहीं से भी वो नहीं दिखा रहा कि इसको मिलेगी उतनी हैप्पीनेस। और साथ साथ ये भी है कि ये शादी करके अपने घर से दूर जाएगी। तो यहाँ रहती थी इधर मयूर के पास ही, इधर कोंडली में रहती थी, और फाइनली शादी करके वो काफी दूर वेस्ट दिल्ली या कहीं चली गई जहाँ वो रहता लड़का। तो प्लेसमेंट मतलब दूर तो हो ही गया। माँ बाप से तो खैर जो भी मायका है और ससुराल है काफी दूर दूर तो हो ही गए। फाइनली मदर से भी दूरी आ जाएगी। मून मदर का भी घर है ना, वहां से भी डिटैचमेंट या कहना चाहिए एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा। चलो 5:45 हो गए हैं, इसको क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं आज की। और ये मैं छोटा सा ही कराया है क्योंकि ज्यादा याद करने वाला नहीं, फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी प्रेजेंटेशन। और आई थिंक 10 मिनट बाद ज्वाइन कर ले फिर से डिविजनल चार्ट के लिए। यस मैम। कॉमन ही है सभी लोग, आई थिंक आप लोग। यस ठीक है, 10 मिनट्स में करते हैं ज्वाइन। डिविजनल चार्ट का कौन सा क्लास है? डिविजनल चार्ट्स पे एक्चुअली इन लोगों को, बेसिक वालों को अभी तक डिविजनल चार्ट कराया ही नहीं है, तो इनको सारे डिविजनल चार्ट की वो बतानी है इम्पोर्टेंस और कैसे बनते हैं, और उसके लेके फिर एप्लीकेशन बताना है कि D1 में कैसे देखना है, फिर D9 में या D10 में या D3 में D4 में कैसे देखना है। ये इनको एक मोटा मोटा एक्सरसाइज करानी है। जिन लोगों ने करा हुआ पहले वो ना करे,
लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो रिपीट करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न वाले हैं बेसिकली उन लोगों ने तो सारा करा हुआ ही है। ठीक है, कंक्लूड करूं? किसी का कोई क्वेश्चन है? निम्मी? कोई क्वेश्चन नहीं है, लड़कियों का कोई क्वेश्चन नहीं होता। रितु? नो ठीक है, क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चंस नो। चलो तुम करोगी रितु अभी इसमें डिविजनल चार्ट में ज्वाइन बैक या नहीं कर रखा है तुमने? तो वैसे हाँ किया हुआ है पहले, वो तो किया हुआ है। हाँ वही अंकित ने भी कर रखा है तो जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो। चलिए ठीक है, मैं क्लोज करती हूँ। ओके, थैंक यू। 10 मिनट में करते हैं। हाँ ओके, बाय, टेक केयर।